हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.6 के हल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो तक आप लोगों ने देखा कि हमने 3.6 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने आपके साथ शेयर किया था कि बच्चों किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखा जाए तो हम लोग अभी तक दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जितनी भी विधियां होती हैं उन सभी को हम लोगों ने सीख लिया है। वो चाहे ग्राफ विधि हो, विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो या वज्रगुणन विधि हो। तो अब बच्चों हमारा जो टॉपिक है, हमें कुछ ऐसे समीकरण दिए गए होंगे जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप के नहीं होते हैं। पहले इन्हें उस रूप में बदला जाता है, तब हम लोग उसको हल करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिखा निम्नलिखित समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल कीजिए। जिसमें से पहला पार्ट हमने लिख रखा है 1/2x + 1/3y = 2। सेकेंड है बच्चों 1/3x + 1/2y = 13/6। दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अभी ये जो है दो चरों वाले समीकरण के युग्म के मानक रूप में नहीं है, पहले उस रूप में हम बदलेंगे। अगर इसके पहले जो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराया था इंट्रोडक्शन पे बेसिस, अगर उसको आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, तो ये बहुत ही आसान आप लोगों को लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको सिखाया था, इसमें 1/x को लेट करते हैं, कहते हैं माना, ध्यान देना, माना 1/x = हम m करवा रहे थे और इसको समीकरण नंबर a मानने के लिए बोला था हमने ना। और उसके बाद साथ ही साथ हमने बताया था कि 1/y जो है इसको आप b ले लेंगे, n ले लेंगे और इसको समीकरण b मान लेंगे आप लोग। ऐसा हमने आपके साथ शेयर किया था प्रीवियस वीडियो में। तो 1/x को हमने m ले लिया और 1/y को बच्चों हमने क्या कर लिया, n ले लिया। अब देखो ये मान यहाँ पे रखते हैं, तो कहते हैं अतः हमारे समीकरण, जब ये हम मान रखेंगे तो हमारे समीकरण क्या हो जाएंगे, 1/x माने m हो गया, तो यहाँ लिखेंगे m/2, तो 1/y = n हो गया, तो n/3 = 2 हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे 3m + 2n / 6 = 2, तो 3m + 2n = 6, 2 जब बच्चों यहाँ 12 हो जाएगा। अब ये जो आपको मिला ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। आ रही बातें समझ में? ऐसे ही 1/x यहाँ पर भी m हो जाएगा, तथा करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो हो जाएगा बच्चों m/3 + n/2 = 13/6। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 2m + 3n / 6 = 13/6। 6 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास बच्चा 2m + 3n = 13। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया हमारा और इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हमें हल करना है किसी भी विधि से। देखो होता क्या है इसमें, सबसे पहले 1/x को m और 1/y को बच्चों हमने n लेट कर लिया, तो हमारा जो इक्वेशन दिया था यहाँ पर वो m और n के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, उस रूप में चेंज हो गया है। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों समीकरणों को हल करके m और n के मान को ज्ञात करेंगे। इसके बच्चों m और n के मान को हम ज्ञात करेंगे। जब m और n का मान ज्ञात हो जाता है तो वो ज्ञात मान यहाँ ला करके रखते हैं, तो हमें x और y का मान ज्ञात हो जाता है। अब इन दोनों में आपको सोचना है कि आप कौन सी विधि लगाओ। ग्राफ विधि तो हम लगाएंगे नहीं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि। तो इसमें मुझे लग रहा है कि मुझे प्रतिस्थापन लगाना चाहिए, तो वही मैं लगाऊंगा। यहाँ लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से, ध्यान देना क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो है हमारा वो क्या लिखा है, 3m + 2n = 12। ठीक है, n की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2n = 12 - 3m, तो m होगा यहाँ पर, तो n = बच्चों आएगा 12 - 3m / 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ये n की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाती है। अब इस n की वैल्यू को ला करके हम इक्वेशन सेकेंड में बच्चों पुट कर देते हैं, जो हमने फाइंड किया n की वैल्यू। यहाँ लिखेंगे हम
n का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 2m, ठीक है, 2m प्लस 3 इंटू n का मान कितना 12 माइनस 3m अपान में 2 इज इक्वल टू कितना 13 हो गया। समझ में आ रही है बातें। एलसीएम लेकर के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। 2 का एलसीएम आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4m और प्लस में 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 12 यहीं 36 होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 9m हो जाएगा माइनस में अपान में 2 इज इक्वल टू 13 होगा। समझ में आ रही है बातें। आराम से सिंप्लीफाई करते चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4m माइनस 9m बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 5m और प्लस में यहाँ पे आपको मिल जाएगा 36 इज इक्वल टू, गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 13 दूना 26 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों माइनस 5m इक्वल टू 26 माइनस का 36, तो माइनस 5m इक्वल टू आपको यहाँ से मिलेगा माइनस 10 ना, तो m इक्वल टू आपको यहाँ से सिंपली 2 मिल जाएगा। m का मान हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया बच्चों ज्ञात कर लिया। अब m का मान निकालने के बाद सबसे पहला काम है कि आप n का मान निकालो। तो m का मान आप ला करके किसी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 3 में m का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे m का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा कहाँ बना था भाई, समीकरण 3 ये है हमारा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2 अपान में 2, यही तो था। तो n इक्वल टू 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 अपान 2, n इक्वल टू 6 बाई 2, तो n इक्वल टू 3 मिल गया। तो बच्चों हम लोगों ने जो नया इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म किया था, नया इक्वेशन जो हमारा बना था, उसको सॉल्व करने से हमें m और n की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। अब इस m और n की वैल्यू की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। तो अब आइए आगे यूज़ करते हैं। यहाँ पर आगे हम करेंगे, अब लिखेंगे चूँकि m इज इक्वल टू बच्चों 2 आया है, m की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, सर समीकरण a का प्रयोग करेंगे। अतः समीकरण a से 1 अपान एक्स इज इक्वल टू m होता है, तो 1 अपान एक्स इज इक्वल टू बच्चों 2 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी 1/2 आएगी। पुनः आगे देखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, पुनः n का मान बच्चों 3 आया है, तो लिखेंगे समीकरण b से, समीकरण b हमारा है 1 अपान वाई इक्वल टू n, तो 1 अपान वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, दिस मीन्स y इक्वल टू 1/3 मिल जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर मिला वो x इक्वल टू 1/2 मिला और y इक्वल टू बच्चों 1/3 मिला। ये हमें यहाँ से आंसर मिल गया है। कोई समस्या शायद अब आपको नहीं होगी। अच्छा, इसी के जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगा होगा। अभी आप वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, देन हम इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारी बुक और हमारी एक्सरसाइज के ही हैं। बट बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट जो इसी तरीके से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है बच्चों लिखा है 2 अपान रूट एक्स प्लस 3 अपान रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4 अपान रूट एक्स माइनस 9 अपान रूट वाई इज इक्वल टू आपको -1 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। दो इक्वेशन दिए हैं, आपको दिख रहा होगा कि हाँ 1 अपान रूट एक्स को m लेंगे, 1 अपान रूट वाई को हम क्या लेंगे n लेंगे। इक्वेशन a और b लेट करके फिर अपना आगे की प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो लेट कर लेते हैं, कहेंगे बच्चों यहाँ पर माना वही पुराना काम, 1 अपान रूट एक्स इज इक्वल टू m इक्वेशन a, 1 अपान रूट वाई इज इक्वल टू n इक्वेशन b, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अतः हमारे समीकरण, हमारे जो समीकरण है वो क्या हो जाएंगे 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
एंड 4m, ठीक है, 4m माइनस 9n इज इक्वल टू -1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। हमने क्या किया, सबसे पहले 1/√x को m ले लिया, 1/√y को n ले लिया। उसके बाद बच्चों हमारे जो नए इक्वेशन बन गए हैं, अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को किसी भी मेथड से, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। वो विलोपन हो सकता है, प्रतिस्थापन हो सकता है, या बदगुणन हो सकता है। किसी भी विधि से हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। ठीक है, करते हैं। मुझे लगता है विलोपन विधि का प्रयोग करना सबसे आसान होगा। समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दें और इसको दोनों जोड़ दें, काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करो, 3 दूना 6m यहाँ हो जाएगा, प्लस 9n, और यहाँ 3 दूना 6 यहाँ हो जाएगा। यहाँ 4m होगा माइनस 9n होगा इक्वल टू -1 होगा। समझ में आ रही है बच्चों? इसको आपको जोड़ना है, ये दोनों कट जाएंगे, 6 और धन 4, 10, 10m यहाँ आ गया इक्वल टू 6 में से 1 गया, कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आ रही बातें? तो m इक्वल टू निकालोगे तो 5/10 आएगा। तो फाइनली m की वैल्यू जो होगी बच्चों वो आपको कितनी मिल जाएगी, 1/2 यहाँ से मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर जो इक्वेशन बनाया था उसको हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करके m की वैल्यू को हमने फाइंड किया। m की वैल्यू बच्चों हमको यहाँ से कितनी मिल गई, 1/2 मिल गई। अब इस m का मान ला करके इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में हम रख देंगे तो हमें n का मान मिल जाएगा। यहाँ लिखते हैं m का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक जो है 2 × 1/2 है प्लस 3n है इज इक्वल टू 2 से 2 भाई साहब कैंसिल हो गए, यहाँ 1 बचा, 1 प्लस 3n इक्वल टू 2 हो गया, 3n इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 3n इक्वल टू 1 हो गया। तो n इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से आपको 1/3 मिल गया। सही है। तो फाइनली हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू और n की वैल्यू, m की वैल्यू और n की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। अब आपको पता है कि हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इक्वेशन a और इक्वेशन b के लिए। m का मान इक्वेशन a में रखेंगे और n का मान इक्वेशन b में रखेंगे, वहाँ से हमें x और y का मान मिल जाएगा। अब हम लिखेंगे, अब चूँकि m बराबर 1/2, m का मान जो है वो 1/2 ही यहाँ पर बच्चों हमें मिला है। यहाँ लिखते हैं हम लोग, अतः समीकरण a से, समीकरण a हमारा था 1/√x इज इक्वल टू m था, तो 1/√x इज इक्वल टू m मतलब 1/2, दोनों तरफ उलट दो तो √x इज इक्वल टू बच्चों 2 आ जाएगा। लेकिन हमें √x का मान तो नहीं चाहिए ना, हमें x का मान चाहिए। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, √x का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर कर दो, तो x इज इक्वल टू बच्चों आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। x का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 4। तो x का मान तो मिल गया। अब ऐसे ही बच्चों हमें क्या करना है, x का मान जब मिल गया है तो सिमिलरली हमें y का मान भी यहाँ से ज्ञात करना चाहिए। पुनः आगे बढ़ते हैं, पुनः लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि n इज इक्वल टू 1/3, अतः समीकरण b से, समीकरण b की बात हम करते हैं, तो 1/√y इक्वल टू बच्चों यहाँ पर n था, तो 1/√y इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, तो √y इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा। √y की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गई। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ आएगा हमारा √y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो √y का स्क्वायर y होता है, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू होगी वो हमें 4 मिलेगी, और y की जो वैल्यू होगी बच्चों वो हमें कितनी मिलेगी, यहाँ से 9 मिल जाएगी। तो फाइनली आप आंसर लिख दीजिएगा यहाँ पर, आंसर x इज इक्वल टू 4 एंड साथ ही साथ y इक्वल टू कितना बच्चों, 9। ठीक है। तो कितने आसान क्वेश्चन हैं।
काफ़ी हद तक आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है, अभी एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस क्योंकि हम लोग कर ले रहे हैं तो आपको आसान लग रहा होगा। बच्चों अभी वीडियो को आप लोग पास करके इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, देन हम डिस्कस करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। बट बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन, वीडियो को पास करिए। थर्ड पार्ट के बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं और उसको पूरा हम नहीं सॉल्व करेंगे, उसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं, बाकी सब कुछ आप उसको हल कर लेंगे। ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करना है इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही आपके साथ, लेकिन पूरा सॉल्व आपको ही वहाँ पर करना है। ठीक है, आइए बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है बच्चों 4/x, ध्यान देना 4/x प्लस 3y, 4/x है प्लस का 3y है इज इक्वल टू 14 है। ये हमारा पहला इक्वेशन गिवन है बच्चों। दूसरा हमारा है यहाँ पर 3/x माइनस का 4y लिखा है, 3/x माइनस का 4y लिखा है इज इक्वल टू 23 हमारे पास यहाँ पर दिया है। सबसे पहले इसे हम रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलना चाहेंगे। जब उस रूप में हम बदलेंगे तब जाकर के हमारा मान आएगा। यहाँ पर दिक्कत करने वाला केवल x वाला टर्म है, क्योंकि ये तो ठीक ठाक दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना या रखने पर 1/x इज इक्वल टू m, इसको इक्वेशन नंबर a मान लीजिए। और आपको दूसरी क्वांटिटी को यहाँ पर लेट करने की आवश्यकता नहीं है ना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि y तो सीधे सीधे ऊपर है, वो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, वहाँ पर आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, अतः हमारे समीकरण क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4m प्लस का 3y इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4m माइनस 4m नहीं 3m, और माइनस में होगा बच्चों 4y इज इक्वल टू 23, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। कैसे, किसी भी मेथड से। देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो आप लोगों ने दोनों डिस्कस किया उसमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, वहाँ पर x वाला जो क्वांटिटी थी और y वाली जो क्वांटिटी थी, दोनों को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था, दोनों को कुछ मानना पड़ा था, तब जाकर के वो रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदला था। लेकिन इसमें केवल एक को करना पड़ा है, 1/x को ही हमें लेट करना पड़ा है, y वाले टर्म को हमें लेट करना नहीं पड़ा है। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर जब आप क्या करोगे, इस समीकरण 1 को ध्यान देना, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को ध्यान सुनिए हमारी बात, समीकरण 1 और 2 को किसी भी विधि से आप हल करोगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि, जो भी आपको पसंद आती है, किसी विधि से आप इन दोनों समीकरणों को क्या करोगे, हल करोगे। ठीक है ना। जब इन दोनों समीकरणों को आप हल करोगे तो m का मान मिलेगा और y का मान मिलेगा। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हमारी इस क्वेश्चन में, हमारी इस बुक में दिया गया है। क्यों, इसको हल करके हम क्या निकालना चाहते हैं, इसको हल करके हम x का और y का बच्चों मान निकालना चाहते हैं। तो जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो y का मान तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। y का मान हमें, क्योंकि जब हल करोगे इसमें दो चर राशियाँ कौन कौन सी हैं, m है और y है, दो चर राशियाँ m है और कौन है, y है। तो इन दोनों समीकरणों को हल करोगे तो चर राशियों के रूप में जो m और y है उन्हीं का आंसर तो आपको मिलेगा, उन्हीं की वैल्यू तो मिलेगी। मीन्स m आपको मिल जाएगा और कौन मिल जाएगा, y मिल जाएगा। m की वैल्यू भी आपको यहाँ से मिलेगी और y की मिलेगी। तो जब m की वैल्यू आपको मिलेगी तो उस m की वैल्यू को ला करके इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट कर देंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। और y की वैल्यू तो बच्चों आपको यहाँ से डायरेक्ट मिली ही रहेगी, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी और आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ये आज आपके टास्क में रहा। मीन्स आपको इसको खुद से सॉल्व करना है, इसको आप लोग खूब अच्छे से मन से सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद मेरे पास सेंड करिएगा, देन हम आपकी कॉपी चेक करेंगे और देखेंगे कि आप लोग इसको कितना हद तक सीख पाए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखो अभी आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे हम बात करना चाहते हैं। देखो बच्चों, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं। फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट कैसे होगा सर, वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपको पेपर प्रोवाइड करा देंगे।
आपको स्वयं को ही टीचर समझना है, स्वयं को ही स्टूडेंट समझना है। थोड़ा कठिन काम है ना, चीटिंग हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ईमानदारी से आपको जो पेपर मिलेगा उसको सॉल्व करना है। खूब अच्छे से सॉल्व करने के बाद मेरे पास उसको सेंड कर देना है। हम आपकी कॉपी चेक करेंगे, देखेंगे हमारे बच्चे कितना अच्छा प्रिपेयर करें। मुझे विश्वास है, ऐसा मत सोचिए कि सर को विश्वास नहीं, हम लोगों के ऊपर विश्वास है। फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बच्चों कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, वो छोटी छोटी गलतियाँ ना हों आप लोगों से, इसलिए आपकी कॉपी देखना ज़रूरी है। वैसे आप लोग नोट्स हमारे पास सेंड करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही टेस्ट भी होना ज़रूरी है। तो मुझे बताइएगा कि हमारे ऐसे कितने बच्चे हैं जो लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। इससे हम ये भी जान जाएंगे कितने लोग वीडियो को लास्ट तक देख पा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।